सिख और हिंदू देवी देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी गई है। याचिका वकील आनंद एस जोंधले ने दायर की है और याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री मोदी को 6 साल के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही धार्मिक देवी देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगने से रोकने का आदेश देने के लिए भी कहा गया है। याचिकाकर्ता ने पीएम मोदी के 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दिए गए भाषण का हवाला दिया। जोंधले ने कहा है कि भाषण के दौरान पीएम मोदी ने मतदाताओं से हिंदू देवी देवताओं और हिंदू पूजा स्थलों के साथ साथ सिख देवी देवताओं और सिख पूजा स्थलों के नाम पर भाजपा को वोट देने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण किया है और ये भी कहा कि उन्होंने करतारपुर साहिब कॉरिडोर विकसित किया और गुरुद्वारे में परोसे जाने वाले लंगरों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री से जीएसटी हटा दिया। वो अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां वापस लाए थे। जोंधले का तर्क है कि प्रधानमंत्री से ने न सिर्फ कि हिंदू और सिख देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे, बल्कि विपक्षी राजनीतिक दलों को मुसलमानों का पक्षधर बताते हुए उनके खिलाफ टिप्पणियां भी की। जोंधले ने अपनी याचिका में यह तर्क दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नियम सामान्य आचार 1 और 3 के तहत निर्देशों के संग्रह खंड 3 में बताई गई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। प्रावधान में कहा गया है कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ाए या आपसी नफरत पैदा करे या विभिन्न जातियों या समुदायों, धार्मिक या भाषाएं के बीच तनाव पैदा करे। इस याचिका में यह भी कहा गया है कि वोट हासिल करने के लिए जाति या समुदाय की भावनाओं का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जोंधले ने अपनी याचिका में यह भी दलील दी है मस्जिद, चर्च, मंदिर या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। अब देखना है कि दिल्ली हाई कोर्ट इस याचिका को किस तरीके से देखता है और जो मांगे याचिका में की गई है उस पर कोर्ट का क्या रुख रहता है।